नीलम एक 24 साल की लड़की है जो कि शहर में पली बड़ी है और उसकी दादी उत्तराखंड के एक छोटे से गांव में कल्याणपुर में रहती थी। नीलम करीब 10 साल बाद अपने गांव लौटी। बचपन में वो अपने माँ बाप के साथ शहर चली गई थी, लेकिन कुछ महीने पहले उसकी दादी की मृत्यु की खबर ने उसे चौंका दिया। लेकिन अब वो अपने दादी के घर को देखने और कुछ दिन ठहरने आई थी। जैसे ही नीलम बस से उतरी, चारों तरफ सन्नाटा और उसे घर पहुंचते हुए रास्ते में भी कोई नहीं दिखा। वो इन सब चीज़ों को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ती गई और वो अपने घर पहुंच गई। घर का गेट खुला हुआ था। उसने सोचा शायद हवा से खुल गया होगा और घर में बड़ी खुशी से एंट्री करी। उसने बड़ी खुशी से घर की साफ सफाई करी और खाना पीना खाकर सो गई। लेकिन करीब रात के 2 बजे दादी का कमरे का दरवाज़ा हल्का सा खुलता है और खटखट की आवाज़ आने लगती है। इस आवाज़ से नीलम की अचानक से आँख खुलती है, लेकिन वो डरती नहीं है क्योंकि वो शहर में पली बड़ी है और उसका भूतों पर कुछ खास विश्वास था नहीं। तो वो उठती है और उस कमरे में जाकर देखती है, कुछ नहीं था, चारों तरफ केवल अंधेरा था। जैसे ही वो वापस सोने के लिए जाती है, धीमी आवाज में आवाज आती है, नीलम तू वापस क्यों आई? ये सुनते ही नीलम की हालत खराब होने लगी। उसने भागकर दरवाजा खोला और उसे गांव का चौकीदार रघु मिला। नीलम के बिना कुछ बोले रघु सामने से बोलता है कि दीदी, आपको यहाँ नहीं होना चाहिए, आप वापस चले जाओ। नीलम ने पूछा, पर हुआ क्या है? रघु बार बार एक ही बात बोल रहा था कि वापस चले जाओ, वापस चले जाओ। नीलम के बार बार पूछने पर रघु ने कुछ ऐसा बताया कि नीलम के होश उड़ गए। रघु ने बताया कि दादी अभी भी यहीं रहती है। नीलम इतना डर गई कि बिना कुछ सोचे समझे शहर के लिए निकलने के लिए सोच लिया और बस स्टॉप पर जाके खड़ी हो गई। बाद में उसे याद आया कि बैग तो घर में ही रह गया और बैग में पैसे हैं और बिना पैसे के तो वो जा भी नहीं सकती।